फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 10। तो चलिए प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। और इसकी पहली वाली वीडियो अगर नहीं देखी है आप लोगों ने तो प्लेलिस्ट में देख लीजिए। चलिए टेस्ट लगाते हैं। मगध के किस राजा ने महाजनपद काल में अवंती तथा वत्स पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था? तो वो कौन थे वो बताइए। तो ये हो जाएंगे आपको शिशुनाग। गंडमक की संधि से निम्न में से किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? तो ये हुई थी आपको सी, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध में। उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को किस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित कर दिल्ली में अपना राज्याभिषेक कराया था? तो यहाँ पे बोला जा रहा है उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को किस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित कर दिल्ली में अपना राज्याभिषेक कराया था? तो ये कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको देवराय का युद्ध। निम्न में किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है आपको हेनरी डेरोजियो को। यदि राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को कम कर दिया जाए तो शेष रहेगा। तो वो शेष रहेगा क्या? तो ये हो गया आपको प्राथमिक घाटा। कोर उद्योग सूचकांक का आधार वर्ष निम्न में क्या है? तो ये हो जाएगा आपको 2011 से लेकर 12। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य की गणना निम्न में से कौन अनुमोदित करता है? तो ये कौन अनुमोदित करता है? तो ये करता है आपको आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था आपको 5 सितंबर 2005 को। भगवती समिति निम्न में किससे संबंधित हैं? तो भगवती किससे संबंधित है? भगवती समिति किससे संबंधित है? तो ये है आपको बेरोजगारी के अनुमान से संबंधित है। आचार्य विनोबा भावे को किस आंदोलन में भाग लेने के क्रम में प्रथम बार गिरफ्तार किया गया था? तो ये किस में गिरफ्तार किया गया था? तो ये किया गया था आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन। जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु गठित समिति में निम्न में कौन शामिल नहीं था? तो इसमें से कौन शामिल नहीं थे? तो ये आपको महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। किस संस्था ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमर्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग की थी? ये किसने की थी? तो ये की थी आपको पूना सार्वजनिक सभा ने। दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? किस वंश ने किया था? तो ये किया था आपको खिलजी वंश ने। दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो ये हो गया आपको खिलजी वंश ने। निम्नलिखित में से किस स्तूप का संबंध बुद्ध के जीवन की घटना से नहीं है? तो किसका नहीं है? तो ये हो गया आपको सांची का। जुलाई 1858 में अमर सिंह द्वारा जगदीशपुर में गठित समांतर सरकार का प्रधान कौन था? तो समांतर सरकार का प्रधान कौन था? तो ये हो गया आपको हरकिशन सिंह।
गांधी डरविन समझौता में किस नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो किसने निभाई थी? तो ये निभाई थी आपको M.R. जयकर ने निभाई थी और तेज बहादुर शुक्ला ने निभाई थी, इसलिए आंसर हो जाएगा आपको डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब किया गया था? ये कब किया गया था? तो ये किया गया था आपको 1927 में। BMD परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो ये किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये कितने वर्षों का होता है? तो ये हो गया आपको बी, 3 वर्षों का होता है। रेड क्रॉस को किस वर्ष शांति का नोबेल से सम्मानित नहीं किया गया? रेड क्रॉस को किस वर्ष शांति का नोबेल से सम्मानित नहीं किया गया है? तो ये कब नहीं किया गया था? तो ये 1972 में नहीं किया गया था। नेक्स्ट है, विश्व नर्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको 12 मई को मनाया जाता है। हम्पी अवशेष को किस वर्ष विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? तो ये किस वर्ष शामिल किया गया था? जल्दी से बताइए। तो ये किया गया था आपको 1986 में। हाल ही में चर्चा में रहा शिंकुला सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो शिंकुला सुरंग किस राज्य में स्थित है? बताइए जल्दी से। तो ये हो गया आपको हिमाचल प्रदेश में है। सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन पदों के लिए महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो कितने प्रतिशत दिया गया है? तो ये दिया गया आपको 50% का। सुभद्रा योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो सुभद्रा योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? बताइए किस राज्य में की गई है? सॉरी फ्रेंड्स, मैंने एक ये वाला गलती कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय एवं एसोसिएशन पदों के लिए महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो ये हो जाएगा आपको 33% का। ये रॉन्ग है। नेक्स्ट क्या है? सुभद्रा योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो सुभद्रा योजना कहाँ पे की गई है? तो ये की गई है आपको उड़ीसा में। वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? तो ये कौन सा देश है? तो ये हो गया आपको चीन। नेक्स्ट क्या है? अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? तो ये किया गया आपको कोची में। ओणम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओणम उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको केरल में। कपिल परमार ने पेरिस पैरालंपिक में कांस्य पदक जीता है। वह किस खेल से संबंधित है? तो वो किस खेल से? तो ये हो गया आपको जूडो से संबंधित है। हाल ही में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड एशिया प्रशांत क्षेत्रीय रजिस्टर में 3 भारतीय पुस्तकों को शामिल किया गया है। इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो इसमें से कौन शामिल नहीं है? तो ये हो गया आपको मुद्रा राक्षस शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्या है? किस आईआईटी ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक एक तकनीक विकसित की है? तो ये किसने की है? जल्दी से बताइए। तो ये की है आपको आईआईटी मद्रास ने। बिहार राज्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया आपको प्रकाश कुमार को किया गया है। प्रकाश कुमार को। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 में कितने लोगों को दिया गया है? तो 2024 में कितने लोगों को दिया गया है? तो ये दिया गया है आपको
5 लोगों को दिया गया है। राष्ट्रीय पोषण माह किस महीने में राष्ट्रीय पोषण माह किस महीने में मनाया जाता है? किस महीने में मनाया जाता है होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपको सितंबर में। नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो ये किस राज्य में किया है? तो ये क्या है आपको? महाराष्ट्र में। पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को कितने किलो प्रतिस्पर्धा से बाहर किया गया था? तो कितने से किया गया था? तो ये किया गया था आपको 50 किलोग्राम। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र WMCC की 31वीं बैठक 2024 से कहाँ आयोजित की गई है? तो ये कहाँ पे आयोजित की गई है? तो ये की गई है आपको बीजिंग में। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो ये क्या है? तो ये हो गया आपको समुद्र प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह कौन बना है? तो भारत का बंदरगाह कौन बना है? तो ये हो गया बना है आपको बधावन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? तो ये बना है आपको बी राम सुब्रमण्यम। हाल ही में प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो ये किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था आपको 2002 में। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने बाल विवाह निषेध विधेयक 2024 पारित किया है, जिसमें महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है? तो ये किसने किया था? तो ये किया था आपको हिमाचल प्रदेश ने। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम का उदाहरण है? तत्सम का उदाहरण कौन से शब्द हैं? तो ये हो गया आपको मत्स्य हो गया। उसके बाद आपको मोर का क्या हो गया आपको? मोर का हो गया आपको मयूर हो गया। मीठा का हो गया आपको मिष्टी। और मक्खी का क्या होता है? मक्खी का हो गया आपको मक्षिका। नेक्स्ट देखते हैं। उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ये हो गया आपको उप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन से हैं? तो ये हो गया आपको कौन। धर्म शब्द का विशेषण निम्न में क्या होगा? तो धर्म शब्द का विशेषण कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा आपको धार्मिक। कपाल कुंडला पुस्तक के लेखक निम्न में कौन हैं? तो ये कौन है? तो ये हो गया आपको डी बंकिम चंद्र चटर्जी। चॉइस द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। One should keep one's promise। तो इसका हो जाएगा आपको सी। प्रॉमिस शॉल्ड बी कीप्ड। नेक्स्ट क्या है? इंडोयर शब्द का विलोम शब्द बताएं। तो ये हो जाएगा आपको ट्रिक। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो जाएगा इसका कैम। फर्न हॉर्स टेल और लाइकोफाइट्स
निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित हैं? तो ये हो गया आपको टेरिडोफाइटा से। घोंघे जंतु जगत के किस संघ का उदाहरण है? तो ये किस जगत का है? तो ये हो गया आपको मोलस्का जगत के हैं। मानव शरीर में पाए जाने वाले एंजाइमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो ये कौन से कथन सत्य हैं? तो ये हो गया आपको पहला क्या है? माल्टेज लार में उपस्थित होता है और शर्करा माल्टेज को ग्लूकोज में विघटित करता है। एमाइलेज लार में उपस्थित होता है और स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करने में सहायक होता है। तो ये हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। मानव शरीर के किस अंग के विकास की अवस्थाओं को एनाजेन, कैटाजेन और टेलोजेन में विभाजित किया गया है? तो किसको किया गया है? तो ये किया गया आपको बाल को। एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत उपयोग कर इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये कितना करता है? तो ये होगी आपको 1%। नेक्स्ट क्या? निम्नलिखित में से किसमें रक्फोर्टिन सी पाया जाता है? रक्फोर्टाइन सी पाया जाता है। तो ये किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपको पनीर में पाया जाता है। नारियल के रेशे युक्त छिलके किस ऊतक के बने होते हैं? तो ये किस ऊतक के बने होते हैं? तो ये बने होते हैं आपको स्क्लेरेन कायमा। वह कौन सा पदार्थ है जो अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को इसके खिलाफ एंटीबॉडी का उत्पादन करने का कारण बनती है? तो ये कौन सी है? तो ये हो गई आपको सी ग्लूकोज। प्रोटीन की रचना की व्याख्या किसने की थी? तो प्रोटीन की रचना की व्याख्या किसने की थी? सॉरी फ्रेंड्स, ये वाली हो जाएगी ना। वह कौन सा पदार्थ है जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को इसके खिलाफ एंटीबॉडी का उत्पादन करने का कारण बनाती है? तो ये ग्लूकोज नहीं होगा, ये होगा आपको एंटीजन। सॉरी। प्रोटीन की रचना की व्याख्या किसने की थी? तो ये किसने की थी? तो ये की थी आपको बी पॉलिंग और कोरी ने। कीड़ों में गैस विनिमय के लिए वायु नलिकाओं का नेटवर्क क्या है? तो ये हो गया आपको ट्रेकिया। परमाणुओं में क्षणिक द्विध्रुवों से किस प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं जो आसपास के परमाणुओं में तत्कालिक द्विध्रुव को प्रेरित करते हैं? एक आकर्षी बल उत्पन्न करते हैं और केवल कम दूरी पर परिचालित होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको बी लंदन परिक्षेपण बल। नेक्स्ट क्या है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु छोटी पूर्ण व्याख्याओं के अनुपात में मिलकर निम्न में से क्या बनाते हैं? तो निम्न में से क्या बनाते हैं? तो ये हो गया आपको यौगिक बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्षारीय मृदा धातु नहीं है? तो क्षारीय मृदा धातु कौन से नहीं है? तो ये हो गया आपको Na नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक यौगिक है? सहसंयोजक यौगिक कौन से हैं इसमें से? तो ये हो गया आपको हाइड्रोजन क्लोराइड। निम्नलिखित में से किस कारक
की कमी से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है। तो किसके कारण वृद्धि होती है? 65 कार्बनिक रसायन विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुभवजन्य नियम है जिसका उपयोग एल्केन्स और एल्काइन की इलेक्ट्रॉन रागी संकल्प अभिक्रियाओं की रेजियो सेलेक्टिविटी के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है? तो ये क्या हो जाएगा आपको? ये हो जाएगा आपको सी माइक्रोव निकोब का नियम। माइक्रोव निकोब का नियम। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो लेड नाइट्रेट की अपघटन अभिक्रिया का एक उत्पाद नहीं है। तो ये कौन नहीं है? तो ये हो गया आपको बी नाइट्रोजन। दूध में अशुद्धियों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपको ए स्तंभ क्रोमैटोग्राफी का। निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी खनिज जिसे सभी लोग लवण के रूप में जानते हैं आमतौर पर ऐसी शुष्क जलवायु में बनता है जहां समुद्र का पानी वाष्पित हो जाता है? तो ये कहाँ होगा? तो ये हो जाएगा आपको डी हैलाइट। 69 निम्नलिखित में से किस कारक की कमी से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है? तो किसके कारण होती है? तो ये होता है आपको आर्द्रता के कारण। निम्नलिखित में से किसका आयाम रैखिक संवेग के समान है? तो किसकी है? तो ये हो गया आपको आवेग का। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज तथा समझ निम्न में से किसके द्वारा किए गए प्रयोग की विस्तृत श्रृंखला पर आधारित है? तो ये किस पे आधारित है? तो ये हो जाएगा आपको फैराडे तथा हेनरी। गुरुत्वाकर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो गया आपको ए गुरुत्वाकर्षण जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसका कंपन केवल विषम लयबद्ध उत्पन्न करता है? तो ये किसका कंपन करता है? तो ये करता है आपको एक बंद आर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ। जब एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? तो किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? तो ये हो गया आपको डी गतिज ऊर्जा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम प्रकाश की संपूर्ण श्रृंखला का वर्णन करता है जिसे आमतौर पर तरंग दैर्ध्य के कितने क्षेत्रों में ऊर्जा और आवृत्ति में वृद्धि के क्रम में विभाजित किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपको 7। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था? ये कौन सा नहीं था? तो ये हो गया आपको सी धर्मनिरपेक्ष। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था? तो किसने किया था? बताइए जल्दी से। तो ये हो गया आपको सी कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और बाद में मुख्यमंत्री राज्यपाल से मंत्रियों की नियुक्ति
की अनुशंसा करता है। तो ये किस चीज़ में है? तो ये हो गया आपको बी, अनुच्छेद 164 में है यह। सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन का प्रस्ताव है कि सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को किस वर्ष पारित किया गया था? ये किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किया गया था आपको 2019 में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये मतदान का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। रंगराज समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रंगराज समिति किससे संबंधित है? तो ये हो गया आपको गरीबी का आकलन करने से संबंधित है। सोनम भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है। वह अधिकतम कितने निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकती है? तो ये कितने से लड़ सकती है? तो ये 2। संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते संसद द्वारा पहली बार किस वर्ष पारित अधिनियम के द्वारा शासित हुए थे? तो ये किस वर्ष हुए थे? तो ये हुए थे आपको 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति संसद सदस्यों की निर्भरता के प्रश्न पर किसके परामर्श से निर्णय लेते हैं? किसके परामर्श से निर्णय लेते हैं? तो ये हो गया आपको भारत के निर्वाचन आयोग के। भारतीय न्यायिक प्रणाली में PIL का अर्थ है, PIL का क्या अर्थ है? तो ये हो गया आपको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। निम्नलिखित में से कौन सा भूस्खलन की व्यापक अल्पीकरण तकनीक नहीं है? तो ये कौन सी नहीं है? तो ये आपको ये डी नहीं है, भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण में कमी। निम्नलिखित में से कौन सा पुराने कुओं के सूखने में योगदान देने वाला प्राथमिक कारक है? तो ये कौन सा है? तो ये हो गया आपको सी, आसपास के इलाकों में काफ़ी संख्या में बोरिंग पंप लगा दिए गए हैं, इसलिए जो है ना कुआं का पानी सूख जाते हैं। कड़ेबा का निर्माण किस क्षेत्र में पाया जाता है? कड़ेबा का निर्माण किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये हो गया आपको कश्मीर हिमालय क्षेत्र में। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित मृत्यु दर क्या है? तो अशोधित मृत्यु दर क्या है? तो ये हो गया आपको 7.1%। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने किस वर्ष स्टील का उत्पादन शुरू किया था? तो किस वर्ष उत्पादन शुरू किया था? तो ये हो गया आपको 1912 में किया था। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में प्रायः औसत तापमान कितना होता है? तो कितना होता है? तो ये हो गया आपको 25 डिग्री सेल्सियस। जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हो गया आपको हिमालयी क्षेत्र में हमें जलोढ़ मिट्टी मिलती है, ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है? तो ये कौन सी सबसे ऊंची नौगम्य झील है? बताइए जल्दी से, बताइए आप लोग। तो ये होगी आपको ट्रेटिका। निम्नलिखित में से कौन भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? तो ये कौन सा पहाड़ी दर्रा है? तो ये हो गया आपको काराकोरम दर्रा। नेक्स्ट क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही अपनी धुरी पर भी डैश चक्कर पूरा करता है। तो कितना चक्कर पूरा करता है? तो ये करता है आपको 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? अब यहाँ पर से मैथ्स है, तो मैथ्स का मैं आंसर बता दे रही हूँ। तो ये हो जाएगा आपको बी हो जाएगा,
और इसका हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपको बी, ये ए हो जाएगा, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, और ये सी हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग को पसंद, अगर पसंद आई वीडियो फ्रेंड्स तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।